सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण से एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। विप्रवर इक्ष्वाकुंश में उत्पन्न हुए। किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों ने कटु वचन तक नहीं सुना था, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। वर्ण और आश्रम के भेद से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल हैं। वेद और वेदों के मूल हैं ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। यह सब चीज श्री रामचंद्र जी बोलते हैं अगस्त्य मुनि से। तब अगस्त्य जी बोलते हैं, राजन, आप अंतरामयी आत्मा एवं प्रकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक है। साक्षात गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सगुण स्वरूप धारण किया। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला तथा महापापी गुरु स्त्रीगामी, ये सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महामते, ये जनक किशोरी भगवती सीता महाविद्या हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर श्री राम, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु, सगर, मरुत और नहुष नंदन ययाति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त्य जी की बात सुनकर यज्ञ करने का विचार किया और उसकी विधि पूछी। तब श्री राम बोले, महर्षि, अश्वमेध यज्ञ कैसा अश्व होना चाहिए? उसके क्या है, पूजन की विधि क्या है? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता है? तब अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका रंग गंगा जल के समान उज्ज्वल
तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुंह लाल और पूंछ पीले रंग की ही हो, तथा जो देखने में भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध में ग्राह बतलाया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाए, उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना रक्षकों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर न आ जाए, तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और मृग का सिंह हाथ में धारण किए रहे। यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही 1 वर्ष तक दीनों, अंधों और दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करते रहना चाहिए। महाराज, बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है। याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है, तो वह सब पापों का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले रघुनाथ जी, आप यह सब कुछ करने में, सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ हैं। अतः इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशद कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े हैं या नहीं। भगवान की बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम घोड़े को देखने के लिए चल दिए। श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर उन्होंने देखा, वहाँ चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताए हुए रंग के 1-2 नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूंछ पीली और मुख लाल थे। साथ ही वे सभी
तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखलाई देते थे। उन्हें देखकर अगस्त जी बोले, रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध के योग्य बहुत से सुंदर घोड़े हैं, अतः आप विस्तार के साथ उस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज श्री राम, आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों पर मस्तक झुकाते हैं, अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोहर संभार एकत्र किए। तत्पश्चात महाराज श्री राम मुनियों के साथ सरयू तट पर आए और सोने के हलों से 4 योजन लंबी चौड़ी बहुत बड़ी भूमि को जोता। इसके बाद उन पुरुषोत्तम ने यज्ञ के लिए अनेकों मंडप बनवाए और योनि एवं मेखला से युक्त कुंड का विधिवत निर्माण करके उसे अनेकों रत्नों से सुसज्जित एवं सब प्रकार की शोभा से संपन्न बनाया। महान तपस्वी एवं परम सौभाग्यशाली मुनिवर वशिष्ठ ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने अपने शिष्य को महर्षियों के आश्रमों पर भेजकर कहलाया कि श्री रघुनाथ जी अश्वमेध का अनुष्ठान करने के लिए उद्धत हुए हैं, अतः आप सब लोग उसमें पधारें। इस प्रकार आमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। नारद, असित पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण, अंगीरा, अष्टसेन, अत्रि, गौतम, हारीत, याज्ञवल्क्य तथा शनवर्त आदि महात्मा भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आए। श्री रघुनाथ जी ने बड़े आदर के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन आदि देकर उन सब की विधिवत पूजा की। फिर गौ और सुवर्ण निवेदन करके बोले, महर्षियों, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। ब्राह्मण इस प्रकार जब वहां बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म विषयक चर्चा होने लगी। वात्स्यायन जी ने पूछा, भगवान, वहां धर्म के संबंध में क्या क्या बातें हुई? कौन सी अद्भुत बात बतलाई गई? उन महात्माओं ने सब लोगों पर दया करके किस विषय का वर्णन किया? शेष जी ने कहा, मुने, महापुरुषों में श्रेष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उनसे समस्त वर्णों और आश्रमों के धर्म पूछे। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर उन महर्षियों ने जिन जिन महान गुणकारी धर्मों का वर्णन किया
उन सब को मैं विधि पूर्वक बतलाऊंगा, आप ध्यान से सुने। तब जाके ऋषि बोले, ब्राह्मणों, सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का अध्ययन पूर्ण करने की इच्छा हो तो विरक्त हो जाए, और यदि इच्छा न हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। नीच पुरुषों की सेवा से जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए सदा त्याज्य है। वह आपत्ति में पड़ने पर भी कभी सेवावृत्ति से जीवन निर्वाह न करे। संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया है। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व स्त्री समागम के लिए निषिद्ध है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को इनका त्याग करना चाहिए। जो मोहवश उक्त समय में भी स्त्री के साथ संपर्क करता है, वह उत्तम धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष केवल ऋतु काल में स्त्री के साथ समागम करता है तथा अपनी ही पत्नी में अनुराग रखता है, पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता, उस उत्तम गृहस्थ को इस जगत में सदा ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। स्त्री के रजस्वला होने से लेकर 16वां रात्रि ऋतु कहलाती है। उसमें पहली 4 रातें निंदित है, अतः उसमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शेष 12 रातों में से जो सम संख्या वाली अर्थात छठी, 8वीं आदि रातें हैं, उनमें स्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तथा विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं, 7वीं आदि रात्रि कन्या की उत्पत्ति करने वाली है। जिस दिन चंद्रमा अपने लिए दूषित हो, उस दिन को छोड़कर तथा मघा और मूल नक्षत्र का भी परित्याग करके विशेषतः पुलिंग नाम वाले श्रवण आदि नक्षत्रों में शुद्ध भाव से पत्नी के साथ समागम करे, इससे चारों पुरुषार्थों के साधक शुद्ध एवं सदाचारी पुत्र जन्म होता। थोड़ी सी भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मण के लिए व्यापार, राजा की सेवा, वेद अध्ययन, त्याग, निंदित विवाह और नित्य कर्म का लोभ, ये दोष कुल को नीचे गिराने वाले हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुषों को अन्न, जल, दूध, मूल आदि फल आदि के द्वारा अतिथि सत्कार करना चाहिए। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके घर से निराश लौट जाता है, वह गृहस्थ जीवन भर के कमाए हुए पूरी से क्षण भर में वंचित हो जाता है। गृहस्थ को उचित है कि वह बलि वैश्वदेव कर्म के द्वारा
देवताओं, पितरों अथवा मनुष्यों को उनका भाग देकर शेष अन्न का भोजन करे, वही उसके लिए अमृत है। जो केवल अपना पेट भरने वाला है, जो अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है, वह पाप का ही भोजन करता है। तेल में षष्ठी और अष्टमी को तथा मांस में सदा ही पाप का निवास है। चतुर्दशी को क्षौर कर्म तथा अमावस्या को स्त्री सगामक का त्याग करना चाहिए। रजस्वलावस्था में स्त्री के संपर्क से दूर रहें। पत्नी के साथ भोजन न करें। एक वस्त्र पहनकर तथा चटाई के आसन पर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भोजन कराती हुई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। मुंह से आग को न फूके। नंगी स्त्री की ओर दृष्टि न डाले। बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ को न छेड़े। दूसरे को इंद्रधनुष न दिखावें। रात में दही खाना सर्वथा निषिद्ध है। आग में अपने पैर न सेके। उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डाले। किसी भी जीव की हिंसा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। रात्रि को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं है। पुरुषों को नाचने, गाने और बजाने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बर्तन में पैर धुलना निषिद्ध है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते न धारण करे। फूटे अथवा दूसरे के जूठे किए हुए बर्तन में भोजन न करे। भीगे पैर न सोएं। हाथ और मुंह के जूठे रहते हुए कहीं न जाएं। सोते सोते न खाएं। उच्चिष्ट अवस्था में मस्तक का स्पर्श न करें। दूसरों के गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का समय पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उस समय इच्छा हो तो वैराग पूर्वक स्त्री के साथ रहें अथवा स्त्री को साथ रखकर उसे पुत्रों के अधीन सौंप दे। वानप्रस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के पश्चात विरक्त हो जाए, संन्यास ले ले। वात्सायन जी ने उस समय महर्षियों ने उपयुक्त प्रकार से अनेकों धर्मों का वर्णन किया तथा संपूर्ण जगत के महान हितैषी भगवान श्री राम ने उन सब को ध्यान से सुना। शेष जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार भगवान श्री राम ऋषियों के मुख से कुछ काल तक धर्म की व्याख्या सुनते रहे। इतने में वसंत का समय उपस्थित हुआ, जबकि महापुरुषों के यज्ञ आदि शुभ कर्मों का प्रारंभ होता है। वह समय आया देख बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्ण जगत के सम्राट श्री रामचंद्र जी से यथोचित वाणी में कहा, महाबाहु रघुनाथ जी, अब आपके लिए वह समय आ गया है जबकि यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए अश्व की भली भांति पूजा करके उसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामग्री एकत्रित हो।
अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाए तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा करें। दीनों दुखियों का विधिवत सत्कार करके उन्हें रहने को स्थान दे और उनके मन में जिस वस्तु के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान करे। आप सुवर्णमयी सीता के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर उनके नियमों का पालन करें। पृथ्वी पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करें। आपके कटी भाग में मेखला सुशोभित हो। आप हिरण का सिंह, मृग चर्म तथा दंड धारण करें तथा सब प्रकार के सामान और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञ का आरंभ करें। महर्षि वशिष्ठ के ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से अभिप्राय युक्त बातें कही। श्री राम बोले, लक्ष्मण मेरी बातें सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अश्व ले आओ। शेष जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर शत्रु विजयी लक्ष्मण ने सेनापति से कहा, वीर, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रिय वचन सुना रहा हूं। सुनो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से युक्त चतुरंगड़ी सेना तैयार करो, जो काल की सेना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लक्ष्मण का यह कथन सुनकर कालजीत नाम वाले सेनापति ने सेना को सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मण के आदेशानुसार सज कर आए हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुरुष ने उसकी बागडोर पकड़ कर रखी। 10 ध्रुवक चिन्ह विशेष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके छोटे छोटे रोए के कड़ भी वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उसके गले में घुंघरू पहनाए गए थे, जो एक दूसरे से मिले न थे। विस्तृत कंठ कोश में मणि सुशोभित थी। मुख की कांति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे। घास के ग्रास से उसका मुंह बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रत्न से उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज धज कर मोतियों की मालाओं से सुशोभित वह अश्व बाहर निकला। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से 2 सफेद चंवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश यह कि उस अश्व का सारा शरीर ही नाना प्रकार के शोभा साधनों से संपन्न था। जिस प्रकार देवता लोग सेवा के योग्य श्री हरि की सब ओर से सेवा करते हैं, उसी प्रकार बहुत से सैनिक उस घोड़े के आगे पीछे और बीच में रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। तदनंतर सेनापति कालजित ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन समुदाय से भरी हुई वह विशाल वाहिनी छत्रों से सूर्य को ओट में करके अपनी छावनी से निकली। उस सेना के सभी श्रेष्ठ वीर श्री रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए
सुसज्जित हो, गरजते तथा युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चल दिए। अब ये सेना निकल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।